हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप ही के इस चैनल ऑनलाइन स्टडी में, जहां पे मैं एक और बार नई वीडियो लेके आ चुका हूं, जिसमें मैं आज एक नई सीरीज चालू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है प्लेसमेंट सीरीज। दोस्तों, हमें ये सब पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के बाद कंप्यूटर साइंस आईटी इंडस्ट्री में कितनी कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए आने वाली है, कितनी कंपनी प्लेसमेंट के लिए नहीं आने वाली है, उनका क्या क्राइटेरिया रहेगा। कंपनी डेफिनेटली आएगी, यह तो पता है हमें, लेकिन फिर भी अगर कंपनी में हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्लेस होना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या स्किल्स सीखनी पड़ेगी, उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत रहेगी। सबसे बड़ी बात, हमें क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए, उसके बाद हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे करने हैं, मैं आपको सब इस प्लेसमेंट सीरीज में ज़रूर बताऊंगा। प्लेसमेंट सीरीज में मैं अपलोड करता रहूंगा वीडियो, जिसमें मैं आपको बहुत कुछ नया भी सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट से पर्टिकुलर क्या होता है, कंपनी जनरली क्या पूछती है, कंपनी का नॉर्मली क्राइटेरिया क्या है। जैसे आपको पता ही है कि इन्फोसिस ने अपनी पहली एग्जाम एनफीटीक्यू के काफ़ी सारे राउंड्स करवा ही दिए हैं। फर्स्ट राउंड भी उनका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड राउंड भी बहुत सारे स्टेट्स में कंप्लीट हो चुका है। कुछ स्टेट्स में कोविड-19 की वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया था। टीसीएस कोड वीटा का रजिस्ट्रेशन भी अभी ओपन है। मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा कि आप टीसीएस कोड वीटा का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। मैं उस पूरी वीडियो में आपको टीसीएस कोड वीटा के रजिस्ट्रेशन के बारे में समझाऊंगा। लेकिन बात करते हैं इस प्लेसमेंट सीरीज की फर्स्ट वीडियो की। यह वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा ध्यान से देखें, पूरी लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि आप कहां से जाके क्या क्या पढ़ सकते हैं, आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है, बिल्कुल क्या क्या चीजें पढ़नी है जो कि कंपनी स्किल्स के लिए जरूरी है। आप कौन कौन सी वर्कशॉप्स, वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं, आप अपना रेज्यूम और सीवी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं। प्लेसमेंट सीरीज में मैं डेली या वीकली अपलोड वीडियो करता रहूंगा। मैं अपलोड करूंगा वीडियो और आपसे ये कमेंट बॉक्स में ये कमेंट से चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है इन वीडियोस को देखने के बाद, और आप मुझे बताएं अगर आपको प्लेसमेंट में दिक्कत आ रही है। मैं आपको ऐसे प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा जहां पे कंपनी ओपन कैंपस आती है और कॉलेजेस में कंपनी आएगी, ये डेफिनेटली है। हर किसी के कॉलेज में कंपनीज तो आएगी ही आएगी, लेकिन ओपन कैंपस में हम कैसे अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं, हम पहली बार में ही कैसे अपॉर्चुनिटी को कैच करके कंपनी में प्लेस्ड हो सकते हैं, इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूं, इसका नाम फेस प्रिपरेशन है। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप कंप्यूटर साइंस आईटी के प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, या आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना है, या आप किसी कंपनी की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, एमकेट, बहुत सारी ई लिटमस, यहाँ पे पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको हर चीज प्रोवाइडेड मिल जाएगी। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसकी बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे उनके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म है जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप वहाँ पे उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको फेस प्रिपरेशन के बारे में पहले बताने वाला हूँ कि सबसे पहले हमें कंप्यूटर साइंस आईटी इंडस्ट्री में, देखिए, कभी भी कोई भी किसी कंपनी, अगर कोई कंपनी ऑफ कैंपस में आती है या ओपन कैंपस में आती है, तो सबसे पहले बेसिकली उसका रिटर्न राउंड होता है। या तो रिटर्न राउंड होता है या अलग राउंड होता है, जिसमें बेसिक वो आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछती है, कोडिंग्स के क्वेश्चन पूछती है नॉर्मली। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको लैंग्वेजेस कितनी सीखनी है। सबसे बड़ा हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन रहता है कि कितनी लैंग्वेज सीखें, C++ भी सीख लें, पाइथन भी सीख लें, जावा भी सीख लें। इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखने से हम अपने आप का कॉन्फिडेंस ही लूज करेंगे। हमें C++ तो सीखनी है क्योंकि वो मदर है सारी लैंग्वेजेस की। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज है, आप वहां से C++ सीख सकते हैं। जैसे कि ये फेस प्रिपरेशन पे भी C प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स है,
डीएस प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस है, यहाँ से भी आप उनके क्वेश्चंस देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बेसिक लैंग्वेज है, ये तो आपको जरूर ही सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि कंसेप्ट्स एक्चुअली क्या होते हैं। मानता हूं कि आप अगर कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो वहां से भी आप कंसेप्ट अच्छे कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप पाइथन से स्टार्टिंग करते हैं तो आप वहां पे भी कंसेप्ट ये सब अच्छे कर सकते हैं। लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको बता रहा हूँ, जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, उनको एटलीस्ट सबसे पहले C++ तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद बात आती है कि अब C++ सीख ली, उसके बाद क्या करना रहेगा। उसके बाद आपको एक और लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो फिर आप कोई सी भी एक लैंग्वेज स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने C++ फिनिश कर लिया, आपने उसके कंसेप्ट आपको पता चल गए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ में आप पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या कंसेप्ट होते हैं। तो फिर आप कोई सी भी एक अदर लैंग्वेज सीख सकते हैं जो कि आपको ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में हो, जैसे कि आप पाइथन सीख सकते हैं, जावा सीख सकते हैं। इसके साथ आपको डेटाबेसेस के भी कोर्सेज सीखने पड़ेंगे, जैसे आपको डेटाबेस भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रोग्रामिंग में। कंपनी अगर आपसे डेटाबेस के क्वेश्चन जरूर पूछती है। DBMS नाम का एक सब्जेक्ट होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपके बहुत काम आता है। आने वाली वीडियोस में मैं इन सब का जिक्र बहुत अच्छे से करूंगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बेसिकली मेरा ये मेन इंटेंशन है कि आपको एज अ बिगिनर बता दूं कि आप कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि अभी जैसे ही ये कोविड पीरियड खत्म होगा उसके बाद कंपनीज एकदम से आएगी और फिर आपको प्लेसमेंट्स में अपीयर होना ही पड़ेगा। तो अगर आपको फर्स्ट चांस में ही आपको प्लेसमेंट क्लियर करना है और अच्छे पैकेज पे सिलेक्ट होना है, तो उसके लिए आपको तैयारी भी उतनी अच्छी रखनी पड़ेगी, आपके पास स्किल्स भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। बात की मैंने कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ सीख लीजिए, उसके बाद पाइथन, जावा, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वो सीख लीजिए। अब बात आई कि ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में आपने C++ तो सीख ली। अब C++ तो आती है सबको, वो बेसिक कंसेप्ट करने के लिए अच्छी है। जैसे कि आप पाइथन सीखेंगे तो पाइथन में भी आप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग सीख सकते हैं। इसके बाद आप अलग अलग डेटा साइंस के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स अच्छे कर सकते हैं। उसके बाद जावा की अगर मैं बात करूँ तो जावा में आप फ्रेमवर्क्स पढ़ सकते हैं, स्प्रिंग, हाइबरनेट, डेवऑप्स के बारे में पढ़ सकते हैं। यह बहुत ही ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे कि डेटा साइंस से फर्स्ट नंबर पे आती है, उसके बाद डेवऑप्स से सेकंड नंबर पे आती है। ये टेक्नोलॉजी अभी चल रही है, इस पे जनरली काम मतलब जो जॉब्स है वो बहुत ही निकल रही है। जॉब्स जो है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारी आ रही है कि ये बिल्कुल ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। लेकिन एज अ बिगनर हमें स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमने C++ को खत्म कर लिया। अब C++ को अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूं जिसका नाम आप सबने सुना ही होगा, जिसका नाम है हैकररैंक। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आपकी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। बस आप यहाँ पे जाइए, आप यहाँ पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन आप गूगल से कर सकते हैं, जैसे कि अब ये लॉगिन मांग रहा है फॉर कंपनीज, फॉर डेवलपर्स। हमें कंपनीज के लिए नहीं करना है, ये बिजनेस पर्पस के लिए है, हमें डेवलपर्स के लिए लॉगिन करना है। तो हमने डेवलपर्स के लिए लॉगिन किया। अब जैसे ही इसमें लॉगिन हो जाएगा, जैसे कि ये मेरा डैशबोर्ड खुल चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पाइथन की प्रैक्टिस करी है, मुझे यहाँ पे गोल्ड स्टार मिल चुके हैं। ये पाइथन के गोल्ड बैजेस हैं, जो कि मैंने ये स्टार इसीलिए आए हैं क्योंकि मैंने पाइथन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 115 क्वेश्चन है, 43 आउट ऑफ। तो ऐसे आप सी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने अलग प्रोफाइल पे अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट करी है। जैसे कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर स्किल्स को अच्छा करना है, जैसे कि मान लीजिए अब मैं सी में गया, अब मुझे सी में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना है। जैसे हेलो वर्ल्ड मैंने हैकररैंक की सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है कि ये बेसिक्स से स्टार्ट करवाता है और आपको एडवांस लेवल तक ले जाता है। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, कितने क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे, डिफिकल्टी क्या है, इजी, मीडियम, हार्ड, और ये उसके टॉपिक्स है सी के, कि इंट्रोडक्शन वाले कर लिए आपने, कंडीशनल लूप वाले, अरे एंड स्ट्रिंग, फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड इन्यूमरेटर्स, आपने ये सब कर लिए। आप यहाँ से आपकी रैंक देख सकते हैं कि आपके कितने पॉइंट है, यहाँ पे आप आपकी रैंक देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी हैकररैंक सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इनमें से 2 से 4 स्किल्स अच्छी कर लेते हैं, उसमें आपके स्टार्स अच्छे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा
जिसमें वो आपको बताएगा कि आप आपकी स्किल से टेस्ट कर सकते हैं। तो एज अ बिगनर अगर आपको C++ सीखना है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, ट्यूटोरियल्स पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे हैकर रैंक पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा एडवांस जाना है कि अगर मुझे एडवांस की जरूरत है, मुझे C++ आती है, मैंने हैकर रैंक सॉल्व कर रखा है, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है आप फिर प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं हैकर अर्थ, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। हैकर अर्थ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑनलाइन कोडिंग भी होती है, ये चैलेंजेस चल सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस है ओपन, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसमें। अगर बात करें यहाँ पे प्रैक्टिस की, अब यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बेसिक प्रोग्रामिंग देख सकते हैं, एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन जैसे मैं बात करूं बेसिक प्रोग्रामिंग की, तो जैसे आपने सी पढ़ा, अब यहाँ पे आपने बेसिक प्रोग्रामिंग पे क्लिक करा, बेसिक प्रोग्रामिंग पे जाने के बाद यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि हम कैसे इनपुट लेते हैं। ये एक सी का प्रोग्राम है जिसमें इन्होंने बताया यहाँ पे कैसे इनपुट लेते हैं, इसके बाद कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में प्रॉब्लम्स दी है, अगर आपको एडवांस जाना है तो आप इनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लीजिए, ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत हेल्प करेगी, ये आपको एक एडवांस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ ले जाएगी। वो बात रही, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि आप C++, पाइथन में कैसे प्लेटफॉर्म को यूज करके कर सकते हैं। बात रही अब ये आप स्किल्स तो सीख लेंगे, लेकिन आपको पर्टिकुलर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ सब्जेक्ट्स तो बहुत ही अच्छे करने पड़ेंगे जो कि कंपनी ओरिएंटेड बहुत ही जरूरी हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि अरे, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, ट्री, ग्राफ, ये सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत जरूरी रहते हैं। अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है या आपको रियल इंप्लीमेंटेशन करना है तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत काम आएगा। डीएस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको डेटा स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, आप बिगनर एज अ बिगनर उसे कहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट की तरफ ले जाता हूं जो कि एल्गोरिथम्स है, एल्गोरिथम एंड एनालिसिस, डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम। मुझे पता है आपने ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, आपको इनके बारे में काफी नॉलेज होगा, लेकिन आप फिर भी इन्हें एक बार बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यह बहुत ही एक प्रीशियस टाइम है, यह बहुत ही एडवांटेज वाला टाइम है हमारे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि अभी कोविड पीरियड चल रहा है, हम बिल्कुल फ्री हैं, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। माना आपको अदर काम होंगे, दूसरे अदर टाइम नहीं होगा आपके लिए दूसरे काम के लिए, बाकी अगर फिर भी आप इस टाइम को यूटिलाइज कर लेते हैं तो ये आप ही के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप डीएस आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताता रहूंगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे कि बस आपको पर्टिकुलर अभी आप एक लैंग्वेज स्टार्ट कर लीजिए, कोई सी भी, C++। लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं, मान लीजिए किसी को कोडिंग का बिल्कुल सी भी नहीं समझ आता है कि अरे कोडिंग में क्या हो रहा है, ये कोडिंग में क्यों नहीं हो पा रहा है हमसे, बेसिक प्रोग्राम भी नहीं बन पाते। अब हेलो वर्ल्ड वाला तो समझ आ जाता है, लेकिन उसके बाद अलग अलग चीजें आती है, फिबोनाची सीरीज, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, बहुत सारी चीजें आती है, नहीं समझ आता है हमें। तो आपको मैं एक बात बता दूं, आप आपकी बेसिक मैथ्स और बेसिक इंग्लिश बहुत अच्छी कर लीजिए, कहीं से भी पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, एनसीईआरटी बुक्स को प्रिफर कीजिए, बचपन की एनसीईआरटी बुक्स को ही प्रिफर कीजिए, लेकिन फिर भी आप आपके बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट तो अच्छे कर ही लीजिए। आपको थोड़ा नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए, अलग अलग चीजों का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग और मैथ्स बिल्कुल को रिलेटेड है, वो दोनों साथ में ही चलते हैं, उनका कोई अलग नहीं है। बस आपको कंसेप्ट लगाने हैं, आपको लॉजिकल बनाना है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आया, कोड तो आप डेफिनेटली लिख देंगे, कोड आप बिल्कुल लिख देंगे, क्योंकि अगर आपको सिंटैक्स पता है तो आप कोड जरूर लिख देंगे, नो डाउट। लेकिन फिर भी अगर आपने एक बार लॉजिक बना लिया तो आप कोड बिल्कुल कम टाइम में लिख देंगे, क्योंकि वहां पे टाइम लिमिट होती है। कंपनी में हम भी जाते हैं जब टाइम लिमिट होती है। प्लेसमेंट सीरीज में मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप एक बहुत अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं, आपका रेज्यूम बना सकते हैं, सीवी बना सकते हैं, जिससे कि एक बहुत ही प्रोफेशनल सीवी लगे वो, कि कंपनी में हमारा प्लेसमेंट बिल्कुल फर्स्ट चांस में ही हो जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि आप ये सब्जेक्ट्स पर्टिकुलर डेली पढ़िए, डेली बेसिस पे पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए,
प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। हैकर रैंक प्लेटफॉर्म है, हैकर अर्थ प्लेटफॉर्म है और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने आपको ये फेस प्रिपरेशन बताया, फेस प्रिपरेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे मैं अगर सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स में जाता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने लिख रखा है सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, लर्न सी प्रोग्रामिंग बेसिक फ्रॉम स्क्रैच। मतलब ये स्क्रैच से पढ़ा रहे हैं। जैसे कि ये बता देंगे आपको क्या होता है, कैसे कमेंट्स यूज करते हैं, डेटा टाइप क्या है। इन्होंने सारी वीडियोस अपनी बता रखी है, ये हर चीज अपनी बताते हैं। इफ एल्स ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर, नेस्टेड इफ एल्स, सारे इनके प्रॉब्लम्स ऑन लूपिंग स्टेटमेंट, आप बिल्कुल इनको कर सकते हैं आराम से। प्लेसमेंट सीरीज का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप बिल्कुल बिगनर से स्टार्ट करें। जो बिगनर है वो स्टार्ट करे, जो एडवांस है वो प्रैक्टिस करे, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जो बिगनर है, जिनको नहीं पता है हमें क्या करना है, अब हमारे कॉलेज में कंपनी आने वाली है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो आप बिल्कुल सी से स्टार्ट कीजिए और थोड़ा बेसिक मैथ्स पढ़ते रहिए, वो आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों के मन में रहता है कि हम इस राउंड में रह जाएंगे, हमारा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। ये सब ये टाइम सोचने का नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हमारा बेसिक इंटेंशन ये है कि हम कैसे इस चीज को अच्छा कर सकते हैं। हम बेसिकली इस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल को और या हम इस चीज को कैसे अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मैं अगर यही बोलता रहूंगा कि मेरा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो मेरा टाइम तो वेस्ट होना ही है ना। टाइम तो वापस नहीं आने वाला है, लेकिन कंपनी जरूर आएगी उसके टाइम पे। हमें ये बात याद रखनी है और हमें बिल्कुल स्टार्ट करना है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे आप एक एक चीज स्टार्ट कर सकते हैं। पहले मैं सी से लूंगा, C++ से लूंगा। मैं आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी प्रोवाइड करूंगा, यूट्यूब की वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं आपको बेसिक कंसेप्ट पूरे बताऊंगा जो कि आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं, आप कौन सी वेबसाइट है जहां से आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। और अब मैं बात करता हूँ वर्कशॉप्स और वेबिनार की। देखिए, एक अच्छे रेज्यूम और CV के लिए आपके पास टेक्निकल्स एक्टिविटीज तो बहुत होनी चाहिए। आपने टेक्निकल्स करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है वो तो आपने करा है, एकेडमिक्स भी आपका बहुत अच्छा है, नो डाउट। आपने 10th-12th में भी अच्छा स्कोर करा है। लेकिन अगर आप एक एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे कुछ नई डिफरेंट चीज सीखनी है, तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा कि अरे ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इस पे आप बहुत चीजें कर सकते हैं। इसका नाम है मीटअप। यहाँ पे आप अपनी पर्टिकुलर सिटी के हिसाब से इवेंट्स देख सकते हैं। जैसे कि अब मुझे मान लीजिए मुझे इंदौर में देखना है कोई इवेंट, तो मैं इंदौर यहाँ पे सर्च करूंगा। यहाँ पे इंदौर का नाम आ गया, यहाँ पे इंदौर इंडिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है थर्सडे May 21, मतलब आज के दिन AWS DevOps एक्सप्लेन इन 90 मिनट्स। मतलब ये बहुत अच्छे कंसेप्ट है जो कि बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, एड्यूरेका के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म अपग्रेड के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग के इतने इवेंट है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इतने इवेंट है। आप इन पर्टिकुलर इवेंट्स में जाके इनको फॉलो कर सकते हैं, इन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप अपनी मीटिंग्स करवाते हैं। मीटिंग्स में वो ऑनलाइन आपको बताते हैं कि ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, वो बेसिकली आपको कंसेप्ट से समझाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप यहाँ पे जाएं और आप इस वीडियो को, इन टेक्निक्स को, या इन जो ये वो है क्या बोलते हैं मीटअप्स हैं, इनको आप देखें, अच्छे से सीखें। आप इन वेबिनार्स में अटेंड हुए और उसके बाद आप इसमें से और चीजें देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन जस्ट 18 डे। ये इंदौर में होने वाला है, 11 AM पे आज होने वाला है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप नए पीपल से भी जुड़ सकते हैं, आपका ब्रांड भी बढ़ा सकते हैं, एक लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मीटअप एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको एक बेल आइकॉन दिखेगा, उसको प्रेस कीजिए, लाल वाले बटन पे जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करते रहूंगा वीकली वाइज वीकली। ये मेरी प्लेसमेंट सीरीज की वीडियो है। मैं आपको बिल्कुल बताते रहूंगा कैसे आप वेरीफाइड
वैलिडेटिंग सर्टिफिकेट्स भी कर सकते हैं जो कि बहुत वैलिडेट हो। सर्टिफिकेट सभी के पास होते हैं, सर्टिफिकेट हर कोई करता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास रिसेंट टेक्नोलॉजी, आपको अगर ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी आती है तो आप बिल्कुल वो चीज़ आराम से करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, और मैं आने वाली वीडियोस में और चीज़ें बताऊंगा आपको। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।